हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट से सेट थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। टुडे आई वांट टू इंट्रोड्यूस चैप्टर फर्स्ट सेट थ्योरी ऑफ क्लास 11। सो व्हाट इज द सेट? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द सेट। ओके, तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट का डिफिनेशन क्या कहता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वैसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेल डिफाइंड क्या होता है, क्या है उसको समझेंगे। पहले वेल डिफाइंड का मतलब होता है अच्छा से परिभाषित होना चाहिए। जैसे मतलब जो आपके अनुसार, जैसे कि कलेक्शन ऑफ वॉयल्स, कलेक्शन ऑफ वॉयल्स। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आप बताइए, किसी से पूछा जाएगा, किसी व्यक्ति से कि बताइए कि वॉयल्स, वॉयल्स बताइए कितने होते हैं, तो क्या बताएगा? ए ई आई ओ यू। ठीक है, लेकिन अब उसी क्वेश्चन को आप कहीं भी पूछिए, ठीक है, वो क्या होगा? वेरी नहीं करेगा। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब होता है वो वेरी नहीं होना चाहिए, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी किसी हम देश इंडिया के किसी भी कोने में किसी व्यक्ति से पूछिएगा तो क्या होगा कि उससे पूछा जाए कि एग्जाम्पल बताइए वॉयल्स का, तो क्या होगा? वो क्या बताएगा? सेम बताएगा, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके इस वीडियो के बाद आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, इट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। इसको सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के अल्फ़ाबेट से। ठीक है, एंड डिफाइंड एज, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं इक्वल टू करली ब्रासेस। करली ब्रासेस है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉयल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये क्या है? एक सेट है। तो कलेक्शन अभी बताए थे आपको एग्जांपल में कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वैसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, वेरी नहीं करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्या उसको क्या बोलते हैं? मेंबर, एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट। अब क्या है कि जो सेट के अंदर है उसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? देखिए ध्यान से, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, यदि ये सेट ए का एलिमेंट है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। इस साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स। ठीक है, विच मीन्स, जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है विच मीन्स दैट ए बिलोंग्स टू ए और ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। मतलब जो ए है इस किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है। यदि ये नहीं होता तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इफ ए डज नॉट बिलोंग टू ए, यदि वो बिलोंग नहीं करता तो हम लोग क्या लिखते हैं? ए डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब उसको बिलोंग्स को काट के लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि एवरी सेट इज ए कलेक्शन। सभी सेट कलेक्शन है लेकिन सभी कलेक्शन सेट नहीं है। ठीक है, तो ये अब जैसे हम लोग ले लेंगे एक, आपको नॉट सेट का भी एग्जांपल लेके बताएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में देखिए एवरी, हम क्या बता रहे हैं कि एवरी सेट इज कलेक्शन। जितने भी सेट होगा वो कलेक्शन होगा, लेकिन सभी कलेक्शन क्या होगा? सेट नहीं होगा। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट सेट, एग्जाम्पल ऑफ नॉट सेट, इसी से आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या सेट का एग्जाम्पल और जो सेट का एग्जाम्पल है, इससे आपको कंप्लीट सेट समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इसमें नॉट सेट का एग्जाम्पल क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया। देखिए इसमें क्या होगा? वेरी करने लगेगा। ठीक है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा। जैसे हमको पूछा जाएगा, किसी पर्सन से पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आपके अनुसार इंडिया के ब्यूटीफुल गर्ल्स कौन है, तो उसका आंसर कुछ आएगा। फिर अनदर व्यक्ति से पूछा जाएगा तो फिर उसके अनुसार अलग होगा, तो क्या होगा? वेरी करने लगेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये था नॉट सेट का एग्जाम्पल। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।